नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सुनते हैं जी, रात के 9 बज गए हैं, अभी तक पूर्वास लौटा नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कांता ने पति मनोहर से कहा, आ जाएगा, मार्च का महीना है, काम ज़्यादा होगा। मनोहर ने भी कारण देकर कांता को चुप करना चाहा। ये गतिविधि लगभग रोज का ही हो गया था। कभी कभी पूर्वास जल्दी आ जाता तो कांता की सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। पूर्वास भी माँ की भावनाओं का कद्र करता था। ऑफिस में देर होने की स्थिति में फ़ोन या मैसेज करके माँ को अवगत जरूर करा देता था। कांता बहुत खुश रहती थी। बेटे का माता पिता के साथ रहकर नौकरी करने का निर्णय उसे गर्व महसूस कराते थे। कांता भी बेटे के खाने पीने, नाश्ता, हर चीज़ का ध्यान बड़ी खुशी से रखती थी। ऑफिस जाते वक्त छोड़ने जाना, वो लौटते वक्त दरवाजे पर इंतज़ार करना, ये उनके दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मनोहर के समझाने के बाद भी कांता कहाँ धैर्य रखने वाली थी। हर 10 मिनट बाद उसकी नज़र घड़ी की ओर जाती, फिर बाहर गेट के पास दूर से आते हर बाइक को ऐसे निहारती जैसे उसमें पूर्वास ही हो। गाड़ी दरवाजे को पार करती आगे निकल जाती, फिर कांता की नज़रें सूनी सड़कों पर अगली गाड़ी के इंतज़ार में लगी रहती। इसी कश्मकश के मध्य यदि पूर्वास आ जाता तो कांता की आंखों में गजब की चमक आ जाती थी। लंबी सांस लेकर मुस्कुराती हुई भगवान को धन्यवाद देती। आखिर बेटा दफ्तर से काम करके जो लौटा है। इसी बीच पूर्वास की शादी हो गई। संयोगिता बहू के आने के बाद भी कांता ने रसोई पहले जैसे ही संभाली थी। कांता सोचती थी, जब तक मैं काम करने में समर्थ हूँ तब तक बहू को थोड़ा आराम मिल जाए या बहू बेटे के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिता सके तो इसमें हर्जी क्या है। दरअसल संयोगिता भी नौकरी पेशा वाली थी और उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, तो कुछ दिनों के लिए ही ससुराल आ पाती थी। इसलिए कांता चाहती थी संयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा समय पूर्वास के साथ ही बिताए। यद्यपि संयोगिता रसोई में आकर पूछती थी, मम्मी जी क्या कर रही हैं, क्या बनेगा सब्जी, सब्जी काट दूँ, लहसुन छील दूँ, ऐसे कई काम करने को उत्सुक रहती थी। संयोगिता कांता खाना बनाती और ऊपरी सहायता संयोगिता से ले लेती थी। कांता ने स्वयं कभी भी संयोगिता से ये नहीं कहा कि बहू आज से तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता कर दिया करूँगी, और ना ही संयोगिता ने कभी ये कहा कि मम्मी जी आप छोड़िए, खाना मैं बना देती हूँ। बहरहाल सब कुछ सामान्य चलता रहा। हालांकि कांता कभी कभी काम की अधिकता की वजह से थक भी जाती थी। वैसे तो बहू द्वारा थोड़ी सी भी सहायता से बहुत राहत महसूस करती थी। संयोगिता की छुट्टी खत्म। उसे अपनी नौकरी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए ससुराल से जाना पड़ा। हर रोज़ की तरह उस दिन भी इंतज़ार करते करते 9 बज गए। पूर्वास के आने में जैसे जैसे देर हो रही थी, कांता जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ के साथ ही कांता बाहर निकली। पूर्वास को देखते ही बोली, बहुत देर हो गया बेटा, आज तो कॉल या मैसेज भी नहीं किया। कम से कम एक मैसेज ही कर दिया होता, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अपने मन की व्यथा को कांता ने बेटे से बताना चाहा। अरे मम्मी, संयोगिता को बताया तो था, वो तुझे नहीं बताई क्या? क्या है ना मम्मी, हर किसी को अलग अलग फ़ोन थोड़ी ना करते रहूँगा, खींचते हुए पूर्वास ने कहा। पूर्वास और संयोगिता की थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन पर बात होती रहती थी। शायद पूर्वास ने संयोगिता को देर से आने वाली बात मम्मी को बताने के लिए बोली थी और संयोगिता भूल गई थी।
अब कांता पूर्वास को कैसे बताती कि संयोगिता का भूलना उसके लिए वो 3 घंटे कितने परेशान करने वाले थे। मम्मी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संयोगिता के भूलने की बातों में मरहम लगाते हुए पूर्वास ने कहा, अब तुझे कैसे बताऊं बेटा, माँ बूढ़ी हो सकती है पर प्यार परवाह कभी बूढ़ा नहीं होता। इस धोखे में मत रहना कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के लिए प्यार या चिंता कम हो जाती है। हाँ, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, शायद चाह कर भी माँ दर्शा नहीं पाती। पूरी बात जानने के बाद संयोगिता को भी अपने भूल का एहसास हो रहा था। उस दिन पूर्वास और संयोगिता ने एक फ़ैसला किया, जब भी कहीं से आने में किसी को भी देर होगी, माँ के मोबाइल पर एक मैसेज या फ़ोन ज़रूर करना होगा। पूरी शिद्दत से ये फ़ैसला अभी तक निभाया जा रहा था। यदि पूर्वास कभी मैसेज या फ़ोन नहीं कर पाता तो संयोगिता मम्मी को मैसेज कर बता देती है। एक दिन शाम को संयोगिता का फ़ोन आया, मम्मी पूर्वास आ गए क्या ऑफिस से? नहीं बेटा, अभी नहीं पहुंचा है, रास्ते में है, बस पहुंचने वाला है, कांता ने बताया। आपने फ़ोन किया था मम्मी पूर्वास को? नहीं बेटा, आज पूर्वास ने स्वयं फ़ोन करके मुझे बताया था। क्या बात है संयोगिता, तुम्हारी बात पूर्वास से नहीं हुई क्या? कांता को समझते देर नहीं लगी कि लगता है आज दोनों पति पत्नी में अनबन हुई है। तभी तो संयोगिता को पता नहीं कि पूर्वास ऑफिस से निकले हैं या नहीं। एक दूसरे की खबर नहीं है। नहीं मम्मी, वो मैं ऑफिस में थोड़ा व्यस्त थी। हाँ बेटा ठीक है, कांता ने भी मुस्कुराकर बात टाल दी। कांता को इस बात से खुशी थी कि कहीं न कहीं पूर्वास और संयोगिता को एक दूसरे की परवाह और चिंता तो होती है। माँ भी उन दोनों के मध्य सेतु का काम कर रही है। माँ का प्यार, परवाह, चिंता ने बहू बेटे दोनों की सारी चिंताएं और मनमुटाव दूर कर दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में।